शालोम शालोम दोस्तों, आइए फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें, कुछ बातें जो पवित्र आत्मा बताता है उस पर फोकस करें। और आज की कहानी बहुत जानी पहचानी कहानी है बाइबल में से। और लूका की किताब उसके 16वें अध्याय उसके 19 से लेके 31 तक हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी है एक धनवान मनुष्य की जो बहुत अमीर था और उसके देवड़ी में पड़े रहने वाले गरीब आदमी की, इसका नाम लाजर था। और इस कहानी में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है सुख विलास से अपना जीवन बिताता था और लाजर को छोड़ दिया जाता था उसकी डेवडी में से। और बड़े लालच से वो देखता था कि उसके झूठन में से कुछ खा सके, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं था। और ऐसा होता है कि लाजर मर जाता है और स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद वो धनवान व्यक्ति भी मरता है और वो जब पीड़ा में पड़ा हुआ अधोलोक में अपनी आंखें खोलता है तो लाजर को देख के अब्राहम से बोलता है कि हे पिता अब्राहम, इसे मेरे पास भेज कि ये मुझे एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दे, मैं दर्द में तड़प रहा हूं। पर अब्राहम बोलता है कि देख, तू अच्छी वस्तुओं का भोग कर चुका और लाजर बुरी वस्तु होगा, और अब उसे अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं और तुझे बुरी। और फिर वो बोलता है कि मेरे पांचों भाइयों के लिए किसी को भेज, लाजर को भेज, ताकि ये उन्हें बता सके। कहता है उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। अब्राहम बोलता है, कहता है वो उनकी नहीं सुनेंगे, पर मरो में से कोई जी उठे तो शायद सुन पाए। लेकिन अब्राहम यहाँ उन्हें उत्तर देते हैं कि अगर वो भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनेंगे तो मरे हुए में से जी उठने वालों की भी नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करती है जो धनवान था, जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, और उसके सामने एक व्यक्ति था जो दर्द में था, जख्मों में था, भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसने उस पर तरस नहीं खाया। और जब उसने तरस नहीं खाया तो उसने जो बोया उसने वो काटा, है ना। बाइबल सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। तो उसने क्या बोया था? उसने बोया था निर्दयता, कठोरता, निष्ठुरता। और जब वो गया दो लोग में तो वही रूल्स उस पर एप्लीकेबल हुए कि उस पर अब कोई दया की गुंजाइश नहीं थी, और अब उसने वो भुगतना था जो उसने वहां पे बोया था। लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वो अच्छी वस्तुओं को भोग चुका था? क्योंकि अब्राहम ने ही रीजन दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि उसने परमेश्वर की आशीष को और वचनों को और आज्ञाओं को सुना नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है दया करो तो तुम पर दया की जाएगी, है ना। यीशु मसीह ने बोला और क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओ। उसने दया की नहीं तो उस पर दया करी नहीं गई। यहाँ ये मतलब नहीं है कि हर धनवान जो है वो नरक में ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि आप कैसे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जब आप किसी सफरिंग में पड़े व्यक्ति को देखते हो। मैं आपको कुछ वचनों में से और जाना चाहूंगा, और मैं आपको लेके जाना चाहूंगा सबसे पहले भजन संहिता 36 के अंदर। और भजन संहिता 36 को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ मनुष्य की दुष्टता के नाम से है ये। और यहाँ बाइबल बताती है दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने धर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। तो यहाँ पे बाइबल बता रही है कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसे व्यक्तियों में से होता है कि वो परमेश्वर का भय मानता नहीं। वो ये सोचता है कि जब मेरा अधर्म प्रकट होगा तो मैं किसी तरीके से पलट दूंगा, किसी तरीके से क्या करूंगा, छुपा लूंगा, चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा, लोगों को मना लूंगा और मैनिपुलेट कर दूंगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना, जो अपनी गलती को लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और छल की बातें करते हैं और भलाई के बुद्धि के काम नहीं करते। प्रभु ने उन्हें जो अच्छी बुद्धि दी होती है, अच्छा दिन दिया होता है, उससे वो क्या करते हैं कि अच्छे काम नहीं करते, वो बुरे काम करते हैं, अनर्थ की बातें करते हैं, दुष्टता की बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, परंतु अच्छी बातें नहीं करते हैं। तो बाइबल उस व्यक्ति के विषय में यहाँ बता रही है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो अपनी गलती मानते नहीं है, मैनिपुलेट करते हैं, सफाइयां देते हैं, और कुकर्मियों की, दुष्टों की गिनती में वो लोग आते हैं। और ऐसा ही वो धनवान व्यक्ति भी हो गया था। उसे लगा था कि नीति वचन बताता है धनी का धन उसकी दृष्टि में जो है एक ढिंढ गल ठहरता है।
जिसपे वो उसको लगता है कि वो बच सकता है उस धन के द्वारा। उसे लगता है मैं परमेश्वर को भी धन से पटा लूंगा, है ना। धनी का क्या हिसाब किताब होता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि धनी व्यक्ति सारे दुष्ट नहीं होते, मैंने पहले बोला, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को तय करता है कि हम बाइबल में कहे हुए के अनुसार कैसे हैं, भले हैं या बुरे हैं। और वो धनी व्यक्ति जो था वो भला नहीं था, इसलिए नरक में था। परमेश्वर भलों को नरक में नहीं भेजता, वो दुष्टों में गिना गया था। और ऐसा क्यों होता है? दो तरह के लोग होते हैं। एक के विषय में बाइबल बताती है कि धर्मी तो दिन भर दान दिया करते हैं। तो वो तो धर्मी लोग होते हैं जो गिफ्ट देते हैं, जो दान देते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है? सबके प्रति एक जैसा होता है ना। सभी परमेश्वर के दासों के लिए, लोगों के लिए उनके घर खुले रहते हैं, उनके भंडार खुले रहते हैं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। वो ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष व्यक्तियों को जिससे उन्हें फायदा पहुंच सकता है मदद करते हैं, वो उन सभी की मदद करते हैं। दूसरी तरह के लोग कैसे होते हैं, जिनके विषय में बाइबल बोलती है और जिसका वर्णन भजन संहिता 36 के अंदर है। और साथ ही अगर आप नीति वचन को निकालेंगे तो नीति वचन में लिखा हुआ है उसकी 17वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालते हैं। तो अब ये जो दुष्ट जन है ये भी धनवान है, तभी घूस दे रहा है, ठीक है। तो घूस निकालने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा रिश्वत दी जाती है। ये क्या करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपको या किसी को भी गिफ्ट देके या मदद करके या हेल्प करके अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं। और इनका और आपका ये जो रिश्ता है ना, जिसमें आप समझते हैं कि ये सब अच्छा हो रहा है, ये भले लोग हैं, हमारी मदद कर रहे हैं या हमें गिफ्ट दे रहे हैं, ये तब तक होता है जब तक आपका मतलब, इनका मतलब आपके साथ होता है ना। जैसे ही मतलब खत्म होता है, ये सारे वादे तोड़ते हैं, ये सब बातें भूल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर से किए हुए वादों को इवन भूल जाते हैं। इसलिए वो बोलता है भजन संहिता 37 के अंदर कि उसे परमेश्वर का भी भय नहीं है। धर्मीजन ऐसे नहीं होते। धर्मीजन मदद करते हैं, निस्वार्थ निश्चल से करते हैं, जो वादा करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है 15वें भजन संहिता में, जो कसम खा के नहीं मुकरते चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाएं, उसमें उनकी गिनती होती है। वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं कि धर्मी के जन में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, क्योंकि वो उत्तमता में उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुष्ट जन सिर्फ फायदे के लिए, मतलब के लिए, जैसे मतलब खत्म होता है वो सब खत्म हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है और सब बातें जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। सो इन बातों से बाइबल हमें पहले से चिता रही है। यीशु मसीह ने तो लाजर का उदाहरण दिया बाद में, लेकिन बाइबल हमें पहले से चिता रही है और वो चिताने के द्वारा हमें बता रही है कि कैसे दुष्ट जन और धर्मी जन में फर्क होता है। यहां वो दिखा रही है नीति वचन में, भजन संहिता में, कि धर्मी दिन भर दान क्या करता है, लेकिन दुष्ट क्या है? अपने मतलब के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है कि इसको अपने पक्ष में कर लें, कल को बात होगी तो हमारी तरफ होगा, हमारे साथ काम करता है, हमारी मदद करेगा, है ना, हमारी बात सुनेगा, हमारे गलत में भी हाँ बोलेगा, हमारे सही को भी हाँ बोलेगा। लेकिन क्या होता है, जब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपके विरोध में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने धन से आपको खरीद ली है। लेकिन जो लहू से खरीदे हुए हैं यीशु मसीह के, वो धनों से बिका नहीं करते हैं। ये उन्हें जब तक समझ में आता है तब तक सब रिश्ते खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन धर्मी जन कैसे होते हैं? वो दिन भर दान किया करते हैं, पवित्र लोगों के लिए अगुवाई किया करते हैं, उनके पांव धोया करते हैं, उनके लिए रास्ते, उनके द्वार, उनके भंडार खुले रहते हैं। तो फर्क समझ रहे हैं आप कि आपकी जो नियत है। अब ये जो धर्मी जन है, जैसे कि जब ये जिस इच्छा से बोते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों की मदद करें या उनका सत्कार करें, उनको वही प्राप्त होता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने मतलब के लिए लोगों की सहायता करते हैं और उसके बाद जब उनको मतलब पूरा नहीं होता तो वो लोगों से बोलते हैं कि अरे यार, हमने तो उसकी इतनी सहायता करी, लेकिन वो तो देखो हमारे विरोध में बोलता है, वो तो देखो हमारी मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत में कुटिलता थी, उन्होंने कुटिलता से बोया, इसलिए सामने वाला से भी उनको धोखा और कुटिलता ही मिली। बोने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज बोल रहे हो, बात ये उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, प्रभु उसके अनुसार आपको फल देता है। अगर बुराई की मंशा है, कुटिलता की मंशा, तो कुटिलता ही मिलेगी, बुराई ही मिलेगी। आप प्रभु के न्याय को चेंज नहीं कर सकते अपने धन के द्वारा। परमेश्वर का न्याय सबके लिए अटल है। वो धनवान व्यक्ति बड़ा सुख विलास से जीवन बिता रहा था, बाइबल बताती है लूका के अंदर, अच्छा खा रहा था, अच्छा पी रहा था, और लाजर उसकी देर में पड़ा रहता था। उसने मुर्गे देखने की भी उसको कोशिश नहीं करी, उसका शायद मजाक उड़ाता होगा, है ना, कुत्तों को जो खाना मिलता था वो उसको डालता होगा। उसका अंत क्या हुआ? मेरे प्रियो, एक बात ध्यान में रखिएगा, हो सकता है मैं और आप तकलीफ में हो। देखिए, मैं आपको एक वचन और पढ़ाता हूं इसी में से, नीति वचन 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत।
घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के साथ नम्र भाव से रहना उत्तम है। उत्तम है। वो कह रहे घमंडियों के साथ, तुम ऐसे धनवानों के साथ, घमंडियों के साथ जो मतलब ही है, जो स्वार्थी हैं, अपनी लूट को बांट लो, उनके धन को बांट लो। उससे बेहतर ये है कि दीन लोगों के साथ नम्र स्वभाव के साथ रहो, गरीबी में रहो, तकलीफ को सो लाजर की तरह। पता है क्यों? क्योंकि ये तकलीफ तो क्षण भर की पृथ्वी की है। इससे प्रभु आपको निकाल लेगा। वो आपको हमेशा पड़ा नहीं रहने देगा। वो आपके हालात को चेंज कर देगा। जब आप सरेंडर करोगे, उसके नाम से सारे काम वो करोगे। लेकिन जो आप घमंडियों के साथ लूट को बांट लोगे, जो उनके धर्म में शामिल होगे, गलत बातों में शामिल होगे, रिश्वत लेके अपने आप को बदलोगे, मुंह देखा न्याय करोगे, उसका जो फल है वो अनंत है। वो धनवान व्यक्ति अनंत समय तक उस नरक में चलेगा, कभी नहीं निकल पाएगा वहां से। वो परमानेंट है। यहाँ जो तकलीफ है वो परमानेंट नहीं है। यहाँ जो सुख है वो परमानेंट नहीं है। यहाँ जो दुख है वो परमानेंट नहीं है। उसे परमेश्वर बदल देगा। लेकिन वहां पे जो न्याय हो जाएगा और नरक चले गए तो वो बदल नहीं पाएगा। फिर कोई फिर आपका अवसर नहीं है। आज अवसर है आपके पास कि आपने चुनाव क्या करना है, दुष्ट धनवान की तरह, या जैसे बाइबल यहाँ बताती है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ दोबारा, तो भजन संहिता 36 के ही 12 में लिखा है कि वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वह धकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। और 37 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत घूर, कुटिल काम करने के वालों के विषय ठान आकर, क्योंकि वह घास के समान कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। मेरे प्रियो, वो बता रहे हैं कि देखो, जो कुकर्मी काम करने वाले हैं, उनके कारण तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें जलने की जरूरत नहीं, क्यों तरक्की करते जा रहे हैं। उनके पास धन आ रहा होगा, गाड़ी आ रही होगी, घर आ रहा होगा, सब आ रहा होगा। लेकिन बाइबल बताती है कुकर्म मत उनके कारण। क्यों? क्योंकि वे एकदम घास के समान कट जाएंगे और मुरझा जाएंगे। वो फिर कभी हरे भरे नहीं होंगे। वहां अनंत काल का बुद्ध भोगना है दुष्ट व्यक्ति ने। लेकिन मेरा और आपका चुनाव परमेश्वर के पीछे चलने का, दीन और नम्र रहने का है ना। हम भलाई करें, हम लोगों की मदद करें, हम लोगों को सहायता करें, लेकिन निस्वार्थ जिसे बोलते हैं उस भाव से, और हर किसी के साथ बराबर मुंह देखा नहीं। क्योंकि मुंह देखा के न्याय करने वालों का तो अंत आपने देख लिया कि क्या होने वाला है ना। सो अपने आप को दीन करें, नम्र करें, लालची ना हो, और ना ही ऐसे व्यक्ति बने जो घूस देके न्याय को बिगाड़े, और ना ऐसा व्यक्ति बने जो घूस लेके खुश हो जाए और किसी के गलत में साथ दे। जो वादा परमेश्वर से करें, चाहे वो बाद में वो व्यक्ति आपके साथ हो ना हो, आपको धोखा दे, उस वादे को पूरा करें। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वही व्यक्ति परमेश्वर के घर में रहता है जो कसम खा के भी नहीं मुकरता। नहीं मुकरोगे तो परमेश्वर के घर में रहोगे, और मुकर जाओगे तो नहीं रह पाओगे। छोटी सी बात है जो छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके पूरे जीवन को डिसाइड कर देती है कि अनंत काल के लिए आपने नरक की आग में जलना है या अब्राहम की गोद में बैठना है लाजर के साथ। सो शालोम शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे।